जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि इस बार कंफ्यूजन है सबको कि जो धनतेरस होता है वो किस दिन मनाया जाएगा, कौन सा डेट है, धनतेरस पर क्या-क्या है। तो धनतेरस के विषय में सारी जानकारियाँ आपको हमारे माध्यम से वीडियो में आपको पता चलेगा। आप सही जान लेंगे। तो इसके लिए जानते हैं, सबसे पहले प्रश्न होगा कि धनतेरस कब है? धनतेरस में क्या-क्या अर्पित करना ज़रूरी होता है? धनतेरस में भगवान को क्या चढ़ाएँ और धनतेरस के दिन क्या खरीद कर घर में ले आएँ? पूजा का विधि-विधान नियम क्या है? और उस दिन क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, शुभ मुहूर्त कब है, सामान खरीदने का मुहूर्त कब है। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, सारी जानकारियों को एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त करिए। तो चलिए बिना देर किए इस बात को जानते हैं। तो धनतेरस जो होता है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष जो होता है त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। उस दिन तेरस भी होता है। तो तेरस कोई मनाता है, कोई धन्वंतरी जयंती भी मनाता है। दोनों मनाना अति आवश्यक होता है। तो उस दिन जो शुभ मुहूर्त है वो इस बार सन 2024 का 29 तारीख को है धनतेरस मनाने का। और धनतेरस सारे लग्न और नक्षत्रों को देखते हुए 29 तारीख निर्धारित हुई है। और 29 तारीख के बाद शुभ मुहूर्त जो है सामान खरीदने का, वो शुभ मुहूर्त जिसमें आप अति आवश्यक चीज़ों को खरीदते हैं जिससे साल भर आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो उस दिन पूजा का सामान सर्वश्रेष्ठ होता है। पूजा का सामान खरीद कर ले आएँ। एक लाल गेरू होता है, लाल गेरू से भगवान को, देवी-देवता को प्रसन्न करने वाला, वास करने वाला होता है। तो गेरू लावें, गेरू के चौक के बराबर चौक बिछाएँ, लाल कपड़ा बिछाएँ, उस पे स्वास्तिक चिन्ह बनाकर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को उनके दाएँ साइड, भगवान कुबेरनाथ को उत्तर साइड स्थापित करके आपके घर में अगर कोई सिक्का हो, तो उस सिक्के पर, जैसे चांदी का कोई सिक्का कॉइन है, तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो आपके घर जो रुपए पैसे हैं, सिक्का में 1 का, 2 का, 10 का वो ले लें और रख कर माता लक्ष्मी जी के लिए वहाँ स्वास्तिक चिन्ह बनाकर फूल और अक्षत डालकर सिक्का रख के किसी चीज़ पे लाल कपड़े पर, और तब जाके उनका पूजन वंदन करें। समस्त चीज़ों को अर्पण करें, फूल, पत्ती, पीला फूल और लाल फूल अर्पित करें। पीला फूल कुबेर जी को और लाल फूल माता लक्ष्मी को, पीला और लाल फूल धन्वंतरी महाराज को, जो धन को देने वाले हैं, उनकी पूजा करें। भोग में आप माता लक्ष्मी को उत्तम प्रसाद, सब लोग सोचते हैं कि क्या चढ़ाएँ, खीर होगा, मखाने की खीर होगा, सेवई होगा, हलवा होगा, रसीला मिठाई होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माता लक्ष्मी को इन सारी चीज़ों के साथ शहद अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे दिवाली में हो, चाहे धनतेरस में हो। तो ये चीज़ें अर्पित करें। फल, फ्रूट और फूल चढ़ाते समय विशेष रूप से ध्यान दें कि सीधा हो। फल आपको समझ में ना आए कि सीधा कैसे होता है, कई ऐसे फल होते हैं कि सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो फल को सीधा ऐसे करें कि जैसे पेड़ में फलता है, उसकी डंडी ऊपर होती है और नीचे होता है। तो जो ऊपर का भाग फल में पेड़ में लगता है, उसी तरह का धुलकर उनको अर्पित करें। मीठा प्रसाद सब एक साइड अच्छे से रखकर साफ-सुथरे बर्तन में, पात्र में रख कर अर्पित करें। स्वास्तिक चिन्ह जहाँ बनाए हैं माता लक्ष्मी को और धन्वंतरी भगवान को, 7 घी का दिया बनाएँ या आटे का दिया बनाएँ, 1 सरसों के तेल का बनाएँ। सरसों के तेल का दिया दाहिनी साइड यानी अपने राइट हैंड के साइड रखें, क्योंकि भगवान जिधर से बैठेंगे उसके सीधे फ्रंट पर आप होंगे। तो आप सीधा-सीधा एक बात याद रखें कि दाएँ साइड तेल का दीपक एक जलाकर रखें और 7 दीपक भगवान धन्वंतरी माता लक्ष्मी जी के सामने रखें। इस तरह से उनका पूजन वंदन करें और वंदन पूजन करने के बाद उनकी आरती, भोग इत्यादि करने के बाद जो आरती में आप दिया इस्तेमाल करें कपूर, वो जो सातों दिया उनके लिए प्रज्वलित किए हैं, उससे उनकी आरती उतारें। और एक दिया जो रखा है उसको सर्वश्रेष्ठ दिया मानकर अपनी दुख तकलीफ़ों को दूर करने का तेल का दिया होता है, तो उस दिए को और तेल डालकर ज़्यादा देर तक जलने दें। याद रखें कि वो दिया सरसों के तेल का होगा।
अब जानते हैं कि शुभ मुहूर्त, वीडियो में इन तक बने रहें। शुभ मुहूर्त जो आपका है उनका पूजा करने का समय होगा संध्या काल। संध्या काल त्रयोदशी यानी शंकर जी की पूजा करने का विशेष व्यवधान है शास्त्रों में। तो शाम 4 बजे के बाद संध्या काल होता है। तो इस बार जो शुभ मुहूर्त है वो संध्या काल को ही शुरू हो रहा है 5 बजकर कुछ मिनट से और 8 बजे के पहले। तो इसलिए आप इसी के बीच में ये पूजन शुरू करें। इसके बाद आप सामान क्या-क्या खरीदेंगे तो धनतेरस के दिन झाड़ू, बर्तन, जौ, जिसके पास पैसे की कमी होती है, अगर पीली चीज़ कोई नहीं ला पाते हैं, तो जौ और चने की दाल भी लाते हैं, तो सोने का सामान होता है। तो इसलिए जौ धनिया, जौ, चने की दाल, झाड़ू, बर्तन, पूजा के बर्तन इत्यादि चीज़ें खरीद कर ले आएँ। शहद, पूजा के सामान और ये सारी चीज़ें शुभ होती हैं, तो उसी दिन धनतेरस के दिन ही झाड़ू का भी लक्ष्मी होती हैं, तो उनका विधि-विधान से फूल अक्षत डालकर गंगा जल से छिड़काव करके अपने घर को पवित्र करके पूजा करें। और याद रखें कि सभी पूजा में गंगा जल का इस्तेमाल सर्वप्रथम पवित्र करने के लिए ज़रूर करें। इस तरह से आप करें और जो शुभ मुहूर्त आपका सामान लाने का है, वो मुहूर्त है सुबह 10:31 से शुरू हो रहा है और अगली सुबह 6:31 पर समाप्त हो रहा है। तो इसके बीच में आप कर सकते हैं यानी 29 को 10:31 से शुरू हो रहा है और 30 को 6:31 पर समाप्त हो रहा है। तो और दूसरा शुभ मुहूर्त है 11:55 से शुरू हो रहा है 47 से यानी 11:47 से शुरू हो रहा है और 12:55 पे समाप्त हो रहा है। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप जब चाहें अपना सामान खरीद सकते हैं। याद रखें कि पूजा का फल आपको तभी मिलता है जब आप कोई भी काम शुभ मुहूर्त में करते हैं। तो इसीलिए इस तरह से पूजा पाठ जो करता है उनके घर में पूरे साल धन धान्य की कमी नहीं होती है। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आपके काम हमेशा बनते नज़र आते हैं। इस तरह से अपने घर में पूजा करें, जहाँ-जहाँ आपका अनाज भंडार हो, आपकी लक्ष्मी निवास करती हों, आप अपने जेवर धन को रखते हो, वहाँ दीप और धूप ज़रूर लगाएँ। ध्यान रखें कि उससे कोई दिक्कत ना हो, जिससे सामान से दूर हट कर रखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा होगा। धनतेरस पे आपको अनेक वीडियो मिलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव। तब तक तैयारियों में व्यस्त रहें। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। जय माता जी।